देखिए बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, याद है? जो वेट होता है वो mg होता है, याद आया? जल्दी बता देना पहले। जो वेट होता है वो mg होता है, और वेट होता किसके इक्वल है? आपको मैं डायग्राम की हेल्प से फिर से समझाता हूं। ये आपकी अर्थ थी, याद है? अर्थ का मास कैपिटल M था, रेडियस कैपिटल R था, याद आया? और यहां आपने एक बॉल रखी थी और बॉल का मास स्मॉल m था, याद आया? ठीक, बॉल का मास स्मॉल m था। तो बॉल का वेट कितना था? mg। लेकिन वेट ही तो क्या होता है? वेट ही तो क्या होता है? याद करिए, वेट ही तो क्या होता है बच्चों? वेट ही होता है जी एम सर एम अपॉन फोर्स। आर। हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल, याद आया? सही है। उसके बाद आपने क्या किया था? स्मॉल m से स्मॉल m को काट दिया था, तो आपका एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बना था, याद आया? ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया और सवाल वहीं से आया है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये इस तरीके से। ठीक, तो अभी रेडियस उसका कितना था अर्थ का? भाई ये अर्थ बनाया मैंने, चेक कर लेना, ये अर्थ बनाया मैंने। तो अभी अर्थ का रेडियस कितना था? क्या मैं फिर से डायग्राम बना दूं एक समझाने के लिए? ये देखिए, अब बॉल मैंने हटा दी क्योंकि बॉल का मास तो कट गया ना, बॉल का मास तो कट चुका है, तो बॉल मैंने हटा दी, सही है। तो बच्चों रेडियस कितना है आपका बताइए? आर, सही है। रेडियस कितना है आपका? आर, सही है। और मास कितना है बच्चों अर्थ का? ये अर्थ है, अर्थ का मास m है। अब सुन लो ध्यान से, अगर रेडियस r है, मास अगर कैपिटल m है बच्चों, तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है? स्मॉल g। और जिसकी वैल्यू कितनी होती थी? 9.8। वैल्यू बस भाई मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, वैल्यू का कोई खेल नहीं यहां पर, वो ऐसे ही जस्ट बता दिया मैंने तुम्हें, छोड़ दो उसको। बस आप इसका फॉर्मूला देखो, क्या आता था? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनो उसने क्या बोला, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मास ऑफ द अर्थ सडनली बिकम्स हाफ। मान लो अर्थ का मास हाफ हो गया, अरे भाई मान लो, अज्यूम कर रहा है वो, ठीक। तो बच्चों सेकंड सिनेरियो क्या है आपका बताइए यहां पर मुझे आप, सेकंड सिनेरियो क्या है बच्चों आपका? ये देखिए, अब मास को आप हाफ कर दीजिए। एक बात बताओ, मास को अगर आप हाफ करोगे तो कैपिटल एम नहीं लोगे, कैपिटल एम बाय टू। हाफ करने का मतलब टू से डिवाइड कर दो, मानते हो कि नहीं बताओ? हाफ करने का मतलब है कैपिटल एम को टू से डिवाइड कर दो। यानी कि अब आपको अगर मैं अर्थ का मास रखवाऊंगा तो कितना रखोगे? बोलो, एम बाय टू, ठीक। और रेडियस बिकम्स डबल। तो बच्चों पहले रेडियस आर थी, अब डबल हो गई, 2 आवर्स है। 2 आर हो गई। अब ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लो। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, क्या एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? कभी नहीं। वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अर्थ का मास चेंज हो गया और अर्थ की रेडियस चेंज हो गई, तो जो जी न्यू आएगा, देख रहे हो, जो न्यू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो कितना होगा? तो जवाब है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, कैपिटल जी तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्लास में पढ़ाया है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, तो जी तो जी रहेगा। एम की जगह तुम कितना रखोगे बोलो? एम बाय टू। तो एम की जगह तुमने कितना रखा बताओ? एम बाय टू। और अपॉन में बच्चों रेडियस की जगह कितना रखोगे? ध्यान से सुन लीजिएगा, अब आर की जगह आर नहीं रखेंगे, 2 आर रखेंगे। और ध्यान से एक बात और देखिए, 2 आर तो रखोगे, ये तो सही बात है तुम्हारी, लेकिन आर के ऊपर स्क्वायर भी तो लगा भाई, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इतनी हो गई और इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? कैपिटल जी तो तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, और इनटू में बच्चों एम बाई टू भी चलो ऐसा ही रहेगा थोड़ी देर के लिए, और अपॉन में बच्चों अब ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और आर को भी मिलेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा जरा, अब देखो इतनी मैथ्स तुमको आती है कि ये वाला 2 उतर के नीचे आके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ऊपर हो जाएगा जी इंटू एम, और अपॉन में बच्चों ये जब नीचे आएगा तो 2 4 8 हो जाएगा। आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ पहले इतने में, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। कोई डाउट? देख लो आराम से। नो सर। नहीं है? अब सुनो क्या करेंगे, ये वाला मैंने क्लास में लिखना सिखाया आप लोग को, अगर आपको याद हो, अपॉन में 8 का मतलब होता है 1/8, याद आया? और जो बच जाएगा उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो बताइए? यस सर। हाँ, अब ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करना, ये जो जी न्यू निकल के आया, यानी कि न्यू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो कितना आ रहा है? देखो 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 ध्यान से, 1/8 तो ऐसा ही रहेगा,
ठीक, 1/8 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों। और ये जो gm/r² है, ठीक, ये क्या है आपका, ये इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जो पहले था, जो प्रीवियस था। तो यहां से क्या हो गया बताओ, gm/r² जगह कितना रखोगे बताओ, स्मॉल जी। ठीक, तो इस पूरे की जगह क्या रखा, स्मॉल जी। और कैसे रखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो यहां से क्या आ गया बताइए, जी न्यू बिकम्स 1/8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस। आया कि नहीं आया, उसने कहा देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ बिकम्स, तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था 1/8 टाइम्स या 1/8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस। जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्रीवियस वाले का 1/8 टाइम्स हो गया है। बताइए कोई डाउट है, बोलिए बोलिए बोलिए। नो सर, नो डाउट।